काम कहाँ से शुरू करना था मुझे, ये देखो अभी मैं टेक्सचर बना के आई हूँ, ठीक है। तो वेलकम वंस अगेन, सबसे पहले तो वेलकम वंस अगेन टू ASMR MB चैनल। एंड मैंने ये ब्लॉग आज सुबह सुबह इसलिए बनाना है क्योंकि कुछ व्यूअर्स मेरे कह रहे हैं कि टेक्सचर इंट्रोडक्शन किया जाए, ठीक है। जैसे बलवन राय, आई सॉ योर मैसेज, आई सॉ योर चैट and you are very very welcome on my channel. Thank you for commenting. And I think Arfa also has commented and few viewers want smashing videos. Of course ये सारी जो request है ये सारी पूरी की जाएंगी और प्लीज स्टे विथ मी, ठीक है। तो टेक्सचर इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हम, ठीक है। लेट मी बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट शेल्फ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट शेल्फ पे जो मेरे टेक्सचर्स हैं ये मुल्तानी मिट्टी मिक्सचर टेक्सचर है। इस पे येलो मड है, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी है, और ये है आपका ये जो टेक्सचर है इस तरफ, ठीक है, ये है ब्राउन मड, ठीक है, लाइक दिस वन, से दिस इज ब्राउन मड टेक्सचर। एंड ये पूरा एरिया मुल्तानी मिट्टी है, ओके। मेरे पास टेक्सचर ज़्यादा तो है नहीं, आप सबको पता ही है। 6 मंथ्स पहले मैंने क्रम्बलिंग स्टार्ट करी थी, एक्चुअल वर्क स्टार्ट करी थी। वैसे तो चैनल खोला था मैंने कुछ 8-9 मंथ्स पहले, लेकिन एक्चुअल काम मैंने स्टार्ट किया था जब यहाँ पे समर्स, आई मीन रेनी सीजन जब ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, अराउंड अक्टूबर मैंने स्टार्ट किया था काम करना, क्योंकि रेनी सीजन में यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप सबको मेरा सिचुएशन पता ही है। मेरा टेरेस स्लैंटिंग सा है और यहाँ पे बारिश में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन फिर भी मैंने किया था काम बारिश में भी, थोड़ा बहुत सेव करके। मैं सैंड सीमेंट ये सब लेके आती थी और सेव करके रखती थी, और जो भी बन पाता था टेक्सचर्स उससे मैं क्रम्बलिंग करती थी, आपने देखा भी होगा, राइट। तो अब आते हैं हम दूसरी टेक्सचर्स की ओर। ये कौन सा टेक्सचर्स है, ये दिख तो अभी येलोविश सा रहा है, लेकिन ये येलोविश नहीं है। इसमें चॉक है, मड है एंड थोड़ा सा सीमेंट है, ओके। तो कहना चाहूँगी मैंने पहले भी बोला है, मेरे सारे टेक्सचर्स जो हैं वो सारे नेचुरल हैं, किसी में भी मैंने कलर्स नहीं मिलाया, ओके। देयर आर नो कलर्स इन माय टेक्सचर, एंड बिकॉज शिलोंग में यू गेट नेचुरल मड, एंड व्हेन आई सी शिलोंग का मड आई फील वेरी नाइस, बिकॉज सब कलरफुल मड्स मिलते हैं हमें यहाँ पे, है ना। एक किस्म का मड तो होता नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, बस वही है कि हमें जाना पड़ता है, जाके लाना पड़ता है। तो so this one is yellow brown mud, and this is my silver texture. It is made from chalk and burnt charcoal ashes, okay, chalk and burnt charcoal ashes, this one. And this is my slight red, but I don't know why the red is not showing. See, this one is slight red, this one over here shows little yellow, this one is red texture, this one is red texture, ठीक है। ये सारे रेड, लाइट रेड टेक्सचर्स हैं, ओके। और ये पीछे ये ब्राउन टेक्सचर इधर आ गया है, तो लेट मी जस्ट शिफ्ट इट हियर, ठीक है, ओके। नीचे वाले शेल्फ में जो ये स्लैब्स पड़े हैं ये सिंपल लाइट ब्राउन टेक्सचर्स हैं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा येलो मड मैंने डाला है और कुछ नहीं है। जब ये हम क्रम्बलिंग कर लेते हैं तो डार्क ब्राउन कलर देता है ये, ओके। और यहाँ पे भी लाइट रेड है, बट पता नहीं लाइट रेड क्यों नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि ये लाइट रेड है, ये ब्राउन है जो उस दिन हम शेल्फ्स में रख रहे थे, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा चारकोल टेक्सचर। ये है कंप्लीट चारकोल मड, ओके, दिस इज कंप्लीट चारकोल मड, ओके। और ये जो है टेक्सचर जो मैंने क्ले पॉट में रखा है, ये आई एम थिंकिंग ऑफ क्रम्बलिंग, स्मैश क्रम्बलिंग करने की आज। वाई? बिकॉज ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे, व्यूअर्स कह रहे थे उनको स्मैशिंग भी पसंद है, तो आई विल डू स्मैशिंग फॉर दैट, ओके। और ये येलो टेक्सचर सूख रहा है, येलो टेक्सचर की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है गाइज, बिकॉज यहाँ पे एक तो येलो टेक्सचर मुझे मिलता नहीं, और आप लोग को पता ही है आई डोंट यूज़ कलर्स, सो फॉर द नेचुरल येलो टेक्सचर आई विल हैव टू वेट, ओके। जब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में डिगिंग हो या कुछ हो तो आई थिंक आई कैन गो एंड गेट, ओके, ऑलराइट। तो ये भी है मेरा चारकोल टेक्सचर, और बाकी बहुत सारे टेक्सचर्स उधर सूख रहे हैं, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब दिखाते हैं हम आपको सैंड सीमेंट टेक्सचर्स, ओके। दिस वन इज ग्रिटी सैंड टेक्सचर,
Okay, brown gritty natural sand texture. This is only gritty texture, this one and the other one there, ठीक है. और this is pure sand texture with little bit of you know pink sand mixed in it. So now this will turn into white सूखने के बाद, तो इसकी भी हम क्रम्बलिंग करेंगे. ओके, और यहाँ पे डार्क ब्राउन टेक्सचर जो है वो बन रहा है, अभी सूख रहा है. ठीक है, सो बनने वाले टेक्सचर्स बहुत सारे हैं मेरे, एज यू नो, lots of work. So I'll just show you the textures which are getting prepared. Okay, 1 second. तो ये देखो, ये है रेड मड जो मैंने सुखाने के लिए अभी सुबह रखा है. क्यों रखा है? बिकॉज रेड मड में क्रंचीनेस ज़्यादा आ गया था, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि क्रंचीनेस ज़्यादा है. मैं कहना चाहूँगी मुझे क्रंची टेक्सचर्स भी पसंद है. यहाँ की मिट्टी में बहुत सैंड है, तो हम कोशिश करते हैं कि लिटिल हार्ड क्रम्बलिंग भी आप लोगों को दिखाएं. कुछ डिफरेंट होना ज़रूरी है, राइट? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि कभी कभी यू नो लिटिल हार्ड टेक्सचर्स भी हम आपको दिखाएंगे. ओके, और हार्ड टेक्सचर्स की भी क्रम्बलिंग होगी. लिटिल क्रंची, जिनको क्रंची पसंद है वो देख सकते हैं, ऑफ कोर्स. ओके, तो रेड टेक्सचर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक सॉफ्ट, बट इस वाले को मैंने बहुत रिफाइनिंग के बाद सॉफ्ट बनाने की कोशिश की है. आई एम श्योर ये सॉफ्ट होगा. और ये है मेरा ब्लैक मड जो प्रिपेयर हो रहा है. ओके, ये ब्लैक मड में क्या मिक्स किया है मैंने, अगर आप पूछो तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिक्स किया है मैंने. रोस्टेड मड आता है हमारे यहाँ, ठीक है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको. रोस्टेड मड यानी कि विंटर्स में क्या करते हैं हम, चारकोल और रेड मड, जो हमारे हिल्स का रेड मड होता है ना, उसको लेके हम चारकोल प्रिपेयर करते हैं घर पे आग जलाने के लिए. ओके, तो वो घर पे हम तब उसको हम यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग, फॉर कुकिंग एंड ऑल दैट. तो फिर जब वो पूरा ही बर्नड हो जाता है वो रेड मड और वो चारकोल, ठीक है, तो वो एक रोस्टेड डर्ट बनता है. तो उसी रोस्टेड डर्ट को मैंने क्या किया है, मैंने रिफाइन किया है और उसमें थोड़ा सा सीमेंट मिला है, तो ये वाला कलर दिया है. दिस इज़ द कलर आई गॉट. ओके, लिटिल ब्लैक, लिटिल सीमेंटिश, ठीक है. और अनदर वन इज़ ऑल्सो द सेम, इसमें थोड़ा सा रेडिश भी आया है, ठीक है. और ये कंप्लीट ब्राउन टेक्सचर प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे. ये अगेन ये रेड टेक्सचर है जो प्रिपेयर कर रही हूँ. ये ब्राउन टेक्सचर है जो प्रिपेयर कर रही हूँ. ये भी ब्राउन टेक्सचर है जो प्रिपेयर कर रही हूँ. ये जो है ये मेरा नॉर्मल लाइट रेड टेक्सचर है जो प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है. और ये कंप्लीट चारकोल टेक्सचर है. अब आते हैं हम दूसरी तरफ. थोड़ा बहुत मेरे पास चारकोल ग्रिटी सैंड मौजूद था जो मैंने कुछ दिन पहले क्रम्बलिंग की थी, जो आपको नहीं दिखाया था मैंने, है ना. तो कुछ दिन पहले मैंने क्रम्बलिंग तो की थी, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं की है. तो इसकी भी क्रम्बलिंग करनी ज़रूरी है अभी, बिकॉज मैंने इसका शेप बनाया नहीं है. ओके, ये क्या है, इसका तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, जो जहाँ मैं गई थी यू नो लेने के लिए. तो ये रोड ग्रिट्स है, रोड ग्रिट्स चारकोल के साथ मिक्सड है. एक मिनट, मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ आपको, ठीक है. तो आप लोग पूछते होंगे कि यहाँ पे मड में हम चॉक कैसे मिक्स करते हैं ना. तो ये रहा चॉक, ये मिलता है हमें जब हम डिग करते हैं सैंड को, तो हमें ये चॉक मिलता है. ये तो अभी स्मॉल क्वांटिटी में दिख रहा है आपको, छोटा साइज़ है ये, लेकिन बड़े बड़े ब्लॉक्स हमें मिलते हैं चॉक के. तो हम क्या करते हैं, बिकॉज इतनी अच्छी तो मड होती नहीं है, पूरी सैंड मिक्स होती है, तो हम चॉक को उसमें मिक्स करके फिर वी ट्राई टू क्रिएट मड आउट ऑफ इट. ओके, सो कुछ ये मेरे पास बचे थे तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मिक्स करूँगी किसी में, ठीक है. ये उस दिन मैंने क्रम्बलिंग की थी, अभी शेप बनाना बाकी है. ये जो है ये सैंड बॉल्स रेड मड का बनाया है, ये सूखा नहीं है अभी, ठीक है. तो ये सूख रहा है, ये मेरा सैंड कंप्लीट रेड सैंड. ये रेड सैंड का इंट्रोडक्शन मैं आई थिंक दे चुकी हूँ. इसमें मैंने क्या किया है, जो क्ले पॉट्स के टुकड़े होते हैं उसको मिक्स करके मैंने रेड सैंड बनाया है, ठीक है. और ये थोड़ा सा क्वांटिटी ही है मेरे पास वाइट सैंड का. तो वाइट सैंड में मैंने वाइट सीमेंट मिक्स किया था, और एक्चुअली सैंड वाइट नहीं था, पूरा ब्राउन था. तो मैंने उसको फिर एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा चॉक सैंड, थोड़ा सा वाइट सैंड मिक्स किया, तो ये कलर आया हुआ है. तो ये ऑब्वियसली इसकी क्रम्बलिंग बहुत बढ़िया होगी, ठीक है. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन ब्लॉग थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है. But I am going to show you crumbling now. I will attach crumbling in this one and then I'll go. ठीक है. So I hope you like this blog. So this is for the ones who want to know how much textures I have and what I have been doing. Okay. Another thing is charcoal, pure charcoal sand texture भी है मेरे पास, जिसको मैंने अभी तक बनाया नहीं है, उसको मैंने टब में ही रखा है. Okay. See.
इसको मैंने टब में इसलिए रखा है बिकॉज इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है अभी, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ दिखा दूँ आपको, रोस्टेड मड। हमारे यहाँ का रोस्टेड मड कैसा होता है, जिसका इंट्रोडक्शन दे रही थी मैं अभी थोड़ी देर पहले। ये है रोस्टेड मड, तो ये बना है चारकोल और रेड मड से, करेक्ट। तो चारकोल रेड मड को हमने घर में यूज़ किया है। ये जो हीटर होता है, बर्निंग हीटर होता है, उसमें हमने यूज़ किया है इसको। तो ये फिर ऐसा बनता है, देखो इसमें रेड मड और चारकोल है, ठीक है। तो ये तो यूज़ हो चुका है अब, है ना, विंटर्स में। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पानी में मिक्स करूँगी, ऐसे भीगेगा ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये ऐसे मिक्स करूँगी इसको, ठीक है। ये पूरा भीगेगा, उसके बाद ये भीग जाए एक रात पूरी तरह। सो इसका जो मड होता है वो अलग हो जाएगा, उसका सैंड भी अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे रिफाइन करूँगी, फिर इसका भी एक टेक्सचर बनेगा। ये दिखता रेड है लेकिन ये बनता है ब्राउन, ओके, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, रेड एंड ब्लैक मिक्स हो जाता है तो ब्लैक ही बनता है, ओके। सो ये कम्प्लीटली हम इसमें डाल देते हैं, ओके। तो आप सबने देखा, ऐसे मैं अपना टेक्सचर्स प्रिपेयर करती हूँ, ओके। तो कम्प्लीटली इसमें थोड़ा सा रेड टेक्सचर भी है ऑलरेडी, तो ये मिक्स होगा। और अगर इसने रेड वाला कलर दिया तो और भी अच्छा, ठीक है। तो कलर्स आई एम नॉट यूजिंग गाइज, दिस इज हाउ आई प्रिपेयर माई टेक्सचर, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ही है क्वांटिटी मेरे पास, ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है ठीक है ना। चलो, अभी मैं आपको और एक टेक्सचर दिखाऊंगी जिसका कि प्रिपरेशन करना है मुझे। और लकीली, खुशकिस्मती से कह लें कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मैं बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको सिर्फ सॉफ्ट टेक्सचर्स ही पसंद है। तो उनके लिए भी ऑफ कोर्स मैं सॉफ्ट क्रम्बलिंग लेके आऊँगी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाऊँ, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ कौन सा है टेक्सचर जो मेरा बहुत सॉफ्ट है। ये वाला एक टेक्सचर है जिसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये ठीक है, जिसकी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। अभी ये भीग रहा है, ओके। इसको रिफाइन करना है, इसमें सैंड नहीं है गाइस, इसी वजह से मुझे ये 100% श्योर हूँ मैं क्रम्बलिंग कर चुकी हूँ इसकी, कि ये बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर बनेगा, okay. So see you in the blog, I mean see you with crumbling now. This was just a small introduction, ठीक है। And welcome everyone, welcome new viewers. Mr. Jaswant Rai, this blog was for you. Thank you for visiting my channel. Arfa, this blog is for you. Thank you for visiting my channel and commenting and subscribing also. And whatever your requests are, I've already posted in the morning कि सब कुछ पूरा किया जाएगा, okay. Thank you and welcome and see you soon.